हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रू सवार कठे, मायड़ थारो वो पूत कठे, एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। महाराणा प्रताप, भारत माता की वंदे वंदे, जय जय श्री राम। जोर से बोले सभी कृपया कर, जय जय श्री राम, जय भवानी, जय जय राजपुताना, जय जय राजपुताना, भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। भारत माता की वंदे वंदे, मर्यादा पुरुषोत्तम महाराजा प्रभु श्री रामचंद्र की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय शिवा सरदार की, जय 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 भवानी, जय 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 भवानी। बंधुवर, उपस्थित वरिष्ठ जन, महाराणा सेना के हमारे वीर सैनिक, हमारे पत्रकार बंधुवर, आप सभी का मैं महाराणा सेना परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि हम सबके परम पूज्य वंदन है, अभिनंदन है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री संतोष सिंह जी सोलंकी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, श्री महेंद्र सिंह जी मौर्य, श्री गिरजाशंकर जी राजपूत, श्री राजेश श्याम जी गहलोत, श्री वीर सिंह जी राठौर, श्री श्याम सिंह जी कड़िया, श्री सुनील सिंह जी राजपूत, श्री हुकुम सिंह जी राजपूत। आप सभी से आग्रह करता हूं कि वे ध्वजारोहण कर, ब्राह्मण पूजन कर, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी, राणा प्रताप जी और मां भारती के चित्र पर माल्यार्पण कर, दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। मैं सम्मानीय हमारे वैदिक और प्राचीन सनातन संस्कृति के परिचय के साथ साथ एक उत्साह और उमंग का संचार करने वाला प्रतीक चिन्ह। हाँ, पहले सबसे पहले कर लीजिए। हरि ओम सुदिनेन्द्रो वदस्रवासुदिन भूखा विपदीरा सुदिन दाक्षो हरितनेमी सदिनो दहत्ततिर्निमादरा शुभं यावानो विरधे कुजज्ञातर ब्रह्म दीपो ज्योतिर्द्रामा। ओम देव शांति अंतरिक्षुम शांति तदवि शांति आपा शांति भया शांतिर्वनस्पतया पुरुषं नाम प्रजाभ्यो भयं नमो।
माँ भारती जिसकी पावन गोद में हम सभी बसे हुए हैं, जिसके अन्न और जल को खाकर पीकर हम सभी बड़े हुए हैं, और राणा प्रताप और इस पृथ्वी के महाराजा प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा अर्चना करते हुए हमारे अतिथिगण। राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, महाराणा प्रताप की जय, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय। मैं सभी अतिथियों से निवेदन करता हूँ वे एक साथ मंच पर आए। श्री संतोष सिंह जी सोलंकी, श्री महेंद्र सिंह जी मौर्य, श्री भगवत सिंह जी चौहान, श्री राधे। मंच आसीन अतिथियों का स्वागत वंदन अभिनंदन है। मंच पर आसीन अतिथि वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, परंतु फिर भी उनका परिचय कराना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मंच की शोभा बढ़ा रहे श्री संतोष सिंह जी सोलंकी। श्री संतोष सिंह जी सोलंकी वे हस्ती है जो अपने दिव्यांगता को अपनी शक्ति बनाते हुए लगातार विगत 30 वर्षों से अध्यापन कार्य कर रहे हैं, निःशुल्क शिक्षण वे विद्यार्थियों को प्रदान कर रहे हैं। कृपया उनका कर्तव्य ध्वनि के साथ स्वागत करें। सदस्य हैं कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप आप राजपूत परिषद के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। आप मूलतः खामा पड़वा के रहने वाले हैं एवं पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी आप रहे हैं। श्री वीर सिंह जी राठौर, आप राजपूत परिषद के हरदा के तहसील अध्यक्ष हैं। श्री श्याम सिंह जी करिया, आप राजपूत परिषद के पूर्व अध्यक्ष हैं। आप छिदगांव के राणा, आप महाराणा सेना के संस्थापक हैं। श्री गिरजा शंकर जी राजपूत, आप महाराणा सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं। श्री हुकुम सिंह जी राजपूत, आप टिमंडी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी वैदिक संस्कृति रही है और हमारे इस सनातन संस्कृति अतिथि देवो भव इस परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं पुनः मंचासीन अतिथियों का और आप सभी उपस्थित जनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्वागत के इस क्रम में हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री संतोष सिंह जी सोलंकी के स्वागत के लिए मैं हमारे कार्यकर्ता श्री गौरव प्रताप सिंह जी सिटोला, अभिषेक जी राजपूत पोखरनी, सुदीप जी पीपला, आपसे आग्रह करता हूं कि वे तिलक बंधन कर हमारे अतिथियों का स्वागत करें, श्रीफल भेंट कर स्वागत करें। कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे कार्यक्रम के आदरणीय श्री वीर सिंह जी राठौर के स्वागत के लिए मैं वरुण सिंह सिसोदिया जी से
तो अब श्री राजेश सिंह जी चौहान जी उपस्थित है। मैं श्री राजेंद्र सिंह जी चौहान के स्वागत के लिए मैं लालू सिंह राजपूत जी से आग्रह करता हूं। हमारे जिले के जिलाध्यक्ष श्री सुनील सिंह जी राजपूत के लिए मैं जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करें। अपने शब्दों से उपस्थित आप सभी बंधु वर्ग का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, संपूर्ण विश्व में प्राचीन काल से ही विश्व गुरु के पद पर आसीन मां भारती, जिसने प्राचीन काल से ही दुनिया के अन्य देशों को प्रकाश दिया है, ज्ञान दिया है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो या कृषि का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, विभिन्न क्षेत्रों के लिए अपनी राजपूत समाज के लिए एक बार करतल ध्वनि के साथ उत्साहवर्धन करें। स्वागत के इस वेला को यहीं विराम देते हुए हमारे अतिथिगणों का हम सभी को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इसी श्रृंखला में सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूं हमारे महाराणा सेना के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री गिरजाशंकर जी राजपूत को, वे आए और हम सभी को मार्गदर्शित करें। श्री गिरजाशंकर जी राजपूत। प्रभु श्री राम के चरणों में नमन, माँ भारती के चरणों में नमन, महाराणा प्रताप के चरणों में नमन। उपस्थित मंच और उपस्थित युवा तरुणाई और सभी महाराणा सैनिकों, सजाती बंधुओं, सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामना। माँ के विसर्जन में चला गया था, इसलिए लेट हुआ, उसके लिए सभी से क्षमा प्रार्थी। दशहरे राजपूत धर्म, छात्र धर्म, इन सभी को पालन करने वाले ऐसे क्षत्रिय वंश से हम लोग जन्मे हैं और माँ भारती के रक्षा के लिए हमें से राजपूत क्षत्रिय वंश ने एक दूसरे का सहयोग, उसी माँ भारती की रक्षा के लिए हमेशा क्षत्रिय वंश खड़ा रहता है। आप सभी को आज दशहरे की बहुत बहुत शुभकामना। और धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष जी। इसके पश्चात में भगवत सिंह जी चौहान को आमंत्रित करता हूं, वे आए और हम सभी को संबोधित करें। हम सभी की पूज्य भारत माता, परम पूजनीय भगवान श्री रामचंद्र, प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, उपस्थित वरिष्ठ जन, स्वजातीय बंधुओं, आप सभी को जय माता जी के अर्घ होंगे और दशहरे की अग्रिम शुभकामनाएं। आज मुझे इस कार्यक्रम का मुख्य वक्ता के रूप में प्रस्तुत होने पर प्रसन्नता भी हो रही है और थोड़ा मैं पूर्ण तैयारी के साथ नहीं आ पाया हूँ, इसीलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के इस विषय मुझे दिया गया था, उसको लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं, जिससे आप लोग भली भांति परिचित हैं। लेकिन जो कार्यक्रम की एक परिपाटी होती है तो उसके पालन में मैं, जैसा हम लोग एग्जाम में कहते हैं, रिविजन मैं करवा देता हूँ कुछ हैं। तो आप सब लोग के दिन भगवान श्री रामचंद्र ने लंका में जाकर के और रावण वध करके विजय प्राप्त की थी, और बुराई पर अच्छाई का ये प्रतीक है। 10 दिन के संग्राम के बाद भगवान श्री राम ने महाबली रावण को परास्त किया था। एक कारण ये है। दूसरा कारण, आज 9 दिन के युद्ध के पश्चात मां भवानी ने महिषासुर नाम के राक्षस का भी मर्दन किया था।
और उसके बाद में मंचाचल मंडली के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत ही मना रहा है। तो ये छोटे जो बच्चे यहाँ उपस्थित हैं उनकी जानकारी के लिए था। अब मैं विषय पर आता हूँ कि हम यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हैं। आप सभी को इस देखते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। ये वो रंग है जिसके कारण समाज में क्षत्रियों ने अपने सिर पर बिठा के रखा था केसरिया। और आज इतनी मात्रा में यहाँ उपस्थित जो बंधु हैं, इनको मैं केसरिया का महत्व बताना चाहता हूँ कि जब एक क्षत्रिय, एक राजपूत, एक क्षत्रिय, राजपूत से बड़ा शब्द है क्षत्रिय। इस पर थोड़ा सा मैं और आपको मार्गदर्शन दे रहा हूँ। ये राजपुत्र का अपभ्रंश है। जो राजाओं के पुत्र हुआ करते थे वो कालांतर में राजपुत्र कहा, मतलब राजपुत्र कहलाते थे। क्षत्रिय है, ये क्षत्रिय वैदिक परंपरा से निकल करके आया हुआ शब्द है, जो एक बड़े समाज की जो रचना थी, जो जिसका कार्य था कि समाज को क्षति से बचाना। तो वो जो व्यक्ति था वो क्षत्रिय कहलाता था। तो क्षत्रियों में एक परंपरा रही थी कि इस केसरिया, ऐतिहासिक ग्रंथों में तो अब समय की भी सीमा नहीं होगी, लाखों वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। तो ये उतना एक महान रंग है जो हमारे रग रग में बसा हुआ है। तो इस मात्रा में देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि इस केसरिया को धारण करने की जो परंपरा महाराणा सेना ने डाली है, उनके प्राचीन समय में हमारा क्या कार्य रहा था और वर्तमान में हमारा क्या कार्य है, इस विषय पर मुझे चिंतन करने के लिए, आप लोगों के साथ विमर्श करने के लिए कहा गया था। हम लोग क्षत्रिय हैं, हमारा केवल एक धर्म है, उसे हम जानते हैं छात्र धर्म के नाम से। क्षत्रिय कौन, क्षत्रिय की क्या परिभाषा होती है? तो जब हम इस प्रश्न पर आते हैं तो क्षत्रिय की एक परिभाषा भगवत गीता में हमें मिलती है। एक श्लोक है जिसको मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। अध्याय 18 में 43वां श्लोक, जिसमें क्षत्रिय की संपूर्ण व्याख्या स्वयं जगदीश्वर श्री कृष्ण ने बताई है। शौर्य तेजो धृति दाक्ष्य युद्धे चाप्य पलायन दानीश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभावजन। मतलब शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में ना भागने का स्वभाव, दान और स्वामी भाव। जिस व्यक्ति में ये सारे गुण मौजूद हैं वो व्यक्ति सही मायनों में क्षत्रिय है। क्षत्रिय की एक परिभाषा यह भी है जो क्षति से समान, जो हमें वेदों द्वारा आदेशित किया गया था, वो व्यक्ति क्षत्रिय कहलाता है। तो हम हमारी इस परंपरा को, इस क्षत्रिय परंपरा को हमारे पूर्वजों ने भली भांति इसका पालन किया और हम उन पर गौरव किया। तो अगर क्षत्रिय का इतिहास भारत के इतिहास से हटा दिया जाए तो हम श्रीहीन हो जाएंगे, भारत का इतिहास श्रीहीन हो जाएगा। अब विषय ये आता है कि ये तो हमारी गौरवशाली परंपरा रही, हमें अपने पूर्वज इसी क्षमता के साथ क्या हम पर गर्व कर सकते हैं, ये एक विषय आता है। क्या हम, ये एक विषय आता है। जो पद एक क्षत्रिय को, एक राजपूत को समाज में, आज से मैं बहुत पुरानी बात नहीं करूंगा, 30 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले अपने गांव में प्राप्त था, क्या आज हम उसी सम्मान के अधिकारी हैं? एक होता है रिस्पेक्ट डिमांड करना, एक होता है रिस्पेक्ट कमांड करना। तो हम रिस्पेक्ट डिमांड कर रहे हैं, हम अपने धर्म का पालन करें, हम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करें। धर्मोरक्षति, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। हम लोगों ने कहीं बीच में, आज से कुछ वर्षों पूर्व, कुछ दशक पूर्व, हमने अपने स्वाभाविक कर्म जो हैं उनका त्याग कर दिया और हम जिस पद के अनुकूल थे या जिस पद पर समाज ने हमें बिठा रखा था, हम उस पद से नीचे गिर गए। पर मेरा सभी से आग्रह है
कि हम पुनः अपने वेदों की ओर लौटे, पुनः अपने धर्म की ओर लौटे, पुनः अपने ग्रंथों की ओर लौटे और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। उनसे डिमांड नहीं करना, उनसे आग्रह नहीं करना है कि आप हमें सम्मानित करिए, हमें बना पुकारिए। अगर आप में वो तेज होगा, अगर आप में वो मानसिक बल होगा, अगर आप में वो शारीरिक बल होगा, अगर आप समाज को फिर दिशा दे सकते हैं, जैसे हम इस मातृभूमि की रक्षा, अगर हम श्रीहीन होंगे, हम बलहीन होंगे, तो इस मातृभूमि की रक्षा कोई दूसरा वो कर नहीं सकता, कोई दूसरा वर्ण कर नहीं सकता। ये वेदों से हमें आदेशित हैं हम। तो इसीलिए अत्यावश्यक है कि हम अपने धर्म का पालन करते हुए और अपने समाज को पुनः श्रीयुक्त और सम्मानयुक्त बनाएं। राजस्थान के रजवट साहित्य में एक सोरठा है, वो भी मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि सीधा रजवट परखनो, ए राजवट अहनान, प्राण जठे रजवट नहीं, रजवट जठे ना प्राण। इस सोरठे का अर्थ है कि क्षत्रिय सुख भोग की लालसा नहीं रखता, वह संघर्ष का अधिकारी होता है। वर्तमान में जो हमारे समाज के गर्त में जाने का एक कारण जो है वो ये है कि हम सुख भोग और लालसा के प्रति इतने आकृष्ट हो गए हैं कि हमने अपने जो स्वाभाविक कर्म हैं उनकी तिलांजलि दे दी है, और ये महत्वपूर्ण कारण बन गया है हमारे पतन का। तो इसीलिए मेरा सभी से आग्रह है कि हम अपने पूर्व संस्कारों की ओर लौटें। आज रण पर जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, समय वो बदल गया। ये गणतंत्र है और समाज ने अपनी रक्षा के लिए एक सेना की व्यवस्था और ये व्यवस्थाएं रखी हुई हैं। मानवता, देश और धर्म, इसकी रक्षा के लिए हमें शस्त्रों की जब आवश्यकता पड़ेगी तब हम कटिबद्ध हैं कि हम समाज के उत्थान के लिए, समाज को उस क्षति से बचाने के लिए अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे। इसी आग्रह के साथ एक बार सभी से आग्रह है कि मेरे साथ जयकारा लगाइए। भारत माता की, महाराणा प्रताप की, राजा रामचंद्र की जय माता दी। समझने की हम सबसे प्राचीन भाषा माना भी जाता है कि संस्कृत वो भाषा है जो दुनिया की सारी भाषाओं की जननी है, जिसमें 1,79,72,72,00,000 शब्द है। इस विशाल शब्द संग्रह के बाद विषय वही आता है, क्योंकि मैं भाषा से इसलिए जोड़ना चाहता हूँ कि जिस स्वदेश की बात हम लोग करते हैं, जिस संस्कृति की हम लोग बात, माँ नव दुर्गा के 9 दिन की भक्ति के बाद आज 10वें दिन हम सभी भगवान श्री राम जी के इस विजय दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज आवश्यकता में आगे बढ़ने की, और वास्तव में इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल शस्त्र पूजन है, अपितु इसका मूल उद्देश्य ये है कि हम इस कार्यक्रम से जुड़ा एक संकल्प लेकर हम लोग यहाँ से रवाना करें अपने आप को। मैं उद्बोधन के अगले क्रम में हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सोलंकी सर को आमंत्रित करता हूं। आप वे हस्ती हैं, ऐसा कहा जाता है कि शिक्षक जिसके एक हाथ में निर्माण और एक हाथ में प्रलय पला करता है, और वास्तव में इस प्रकार के मंच पर आसीन परम सम्मानी अध्यक्ष, समस्त उपस्थित समाज गंगा, आपको मैं संतोष सोलंकी का नमन वंदन। मैं कोई महान व्यक्ति या महापुरुष नहीं हूँ, यह तो आपका प्यार है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर आप लोगों के समक्ष खड़े होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैंने कोई विशेष कार्य नहीं किया, सिर्फ एक मन की लग्न मुझे यहाँ तक ले आई। आप अच्छे कार्य के लिए किसी से सलाह मशवरा मत कीजिए, लग जाइए। अब 2 शब्दों में आपको मातृभूमि की रक्षा में तन मन जिसने वारा है, मातृभूमि की रक्षा में तन मन जिसने वारा है,
समर भूमि का शेर वो नहीं किसी से हारा है, समर भूमि का शेर वो नहीं किसी से हारा है। जिसकी गौरव गाथा का दुनिया में गान करे, जिसकी गौरव गाथा का दुनिया में गान करे। हम सबका कर्तव्य है हम भी उसका सम्मान करें, हम भी उसका सम्मान करें। बिखरे पड़े हर एक मोती, बिखरे पड़े हर एक मोती, गूथो एक माला, गूथो एक माला। इतिहास हम सबका इतिहास साक्षी है, इतिहास साक्षी है क्षत्रिय वंश का, इतिहास साक्षी है क्षत्रिय वंश का। इस वसुंधरा पर इतिहास रच डाला, इस वसुंधरा पर इतिहास रच डाला। इस विजयादशमी के पावन पर्व पर महाराणा सेना द्वारा जो आयोजन किया उसके लिए तहे दिल से वंदन नमन। मुझे आपने जो घर से आभारी हूँ। जय महाराणा, जय राजपूताना, क्षत्रिय वंश, क्षत्रिय वंश, क्षत्रिय वंश। उद्बोधन के अगले क्रम में हमारे समाज के वरिष्ठ एवं अपने सतत सक्रियता के साथ जाने पहचाने नाम हमारे कार्यक्रम की आज की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय श्री महेंद्र सिंह जी मौर्य से आग्रह करता हूं वे आए और हम सभी को अध्यक्ष जी उद्बोधन से मार्गदर्शित करें। आदरणीय मौर्य जी। राम के श्री चरणों में नमन करता हूँ। माँ जगत जननी जगदम्बा, साथ ही हमारी राजपूत समाज के शिरोमणि महाराणा प्रताप के चरणों में नमन करते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सोलंकी जी ऐसी शख्सियत है, ऐसा वेदों में कहा है कि दान में शिक्षा दान सबसे बड़ा दान है। और हमारे राजपूतों के इतिहास का हमारा ये रहा कि हमने कभी नियतों में वार नहीं करा। हमारी समाज का इतिहास उठा के देखने में हमने सारे संसाधन कर लिए हैं। हमारे पास भगवान की दया से ये सिंचाई आने से सारी व्यवस्था पर कोई हमला करता है तो हमें शस्त्र उठाना है। और शस्त्र के साथ साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज के भौतिकवादी जीवन में धर्म के साथ साथ हमें अपने रोजगार और शिक्षा पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज के इस युग में बिना शिक्षा बिना रोजगार के कुछ नहीं है। आपके पास हमारी समाज को आप शिक्षा रोजगार और उसके माध्यम से राजपूत समाज को सक्षम करें। जब तक हम सक्षम नहीं होंगे हमें कोई पूछने वाला नहीं। और इसी शब्दों के साथ में जय महाराणा, जय श्री रामचंद्र। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मौर्य जी। आपने अपने ऊर्जामय उद्बोधन से भगवान श्री राम जी की इस विजयादशमी के उपलक्ष्य में अश्व पूजन और शस्त्र पूजन का आयोजन रखा गया है। अश्व पूजन हम क्षत्रियों का एक विशेष एक तरह का कर्म हम मान सकते हैं, और जिस प्रकार से हमारा इतिहास साक्षी है, किस प्रकार से हमारे महापुरुषों का साथ दिया। राणा प्रताप के चेतक के बारे में हम सब जानते हैं। एक वफादार और एक अच्छे मित्र की भूमिका उस महान चेतक ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। और इस नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ सहस्रशीरेखा गुरुका सहस्राक्ष सहस्रपात भूमिगुं श्रवत श्रुता तिष्ठदशाङ्गुलम्
माता की वंदे वंदे ओम कृष्णाय नमः खड्गदेवताभ्यो नमः ओम ह्रीं खड्गाय नमः ओम अब इसके बाद को हल्दी चावल से पूजन करिए। अपने अपने शस्त्रों की को हल्दी चावल से पूजन करिए। ओम ऐरवोगे विद्वा उजाया हेदिवा माना संतनो विश्वा विमानद्वा पुराणद्वा बंधग्रीवा पुनसुरा नाना बनावस्कानि समर्पयामि। ओम श्री चले लक्ष्मी पद्या पौराग्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यापन खनिकणं खणसलोकं कानः। पूजन कर दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए अपने अपने शत्रुओं को। ओम आदि प्रतिमा तथा पशुवरी पशुवरी स्वाई कलशरुद्र सहस्रवा ओम पुष्पं समर्पयामि। ओम ऐं ह्रीं खड्गाय नमः। थाय पतये सीताय पतये नमः। ओम ऐरिवगे हम निराशा कवियन्ति साध्यवमसा देवींदाः। पूजन कर दीजिए इसके बाद फिर ओम कांगंधर्वग्नसमात्मुच्यत। हेलो, सभी कार्यकर्ता बंधुओं से भी आग्रह करता हूं कि वे अतिशीघ्र शस्त्र पूजन करें। हेलो, इस समय आभार व्यक्त करने हेतु मैं हमारे हमारे युग पुरुष महाराणा प्रताप को ध्यान में रखते हुए सशक्त नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि, मुख्य प्रवक्ता एवं मंच आसीन सभी अतिथियों का महाराणा सेना टिमरनी सहृदय से मंचासीन सभी अतिथियों के द्वारा हमें जो अतुलनीय शब्द सुनने को मिले हैं, हम महाराणा सेना टिमरनी के सभी कार्यकर्ता कोशिश करेंगे कि उनको जीवन में उतार पाएं। महाराणा सेना टिमरनी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से मैं सभी ग्रामवासियों, राजपूत सरदारों एवं जो हमारे साथ ग्राम में प्रचार के लिए सभी समाज के लोग घूमे हैं, उनका सहृदय से धन्यवाद करता हूं, वंदन करता हूं। मंच का संचालन कर रहे श्री बसंत सिंह जी राजपूत का महाराणा सेना टिमरनी वंदन करती है, अभिनंदन करती है। आप श्री ने जो कार्यक्रम को सफल बनाया है उसके लिए महाराणा सेना टिमरनी आपकी बहुत आभारी है। सभी राजपूत सरदारों का मैं महाराणा सेना टिमरनी की ओर से
धन्यवाद करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आगामी कार्यक्रमों में आप इसी प्रकार आकर कार्यक्रम को सफल बनाएं एवं कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। जय मां। कार्यक्रम के बाद जलपान एवं चाय पान की व्यवस्था रखी गई है। कृपया सब स्टॉल पर जाकर जलपान। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। जब तक सूरज चांद रहेगा, राणा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। कई कर ले। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय